जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। साखी नंबर 7। भटका हुआ साधु। सावन सिंह जी, जयपुर। यह बात मुझे परम पूज्य हजूर जी ने सुनाई थी। एक दिन वे हरिद्वार में अपने एक सेवक को साथ लेकर गंगा के किनारे जा रहे थे। मौज में उन्होंने सेवक को कहा, चने खरीद लाओ। वह पास की दुकान से चने खरीद कर ले आया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए, एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उसके पास बहुत से वृक्ष थे और बंदर भी घूम रहे थे। हजूर जी ने उन बंदरों को चने डाले। वहीं पर एक साधु था, जिसकी उम्र 40-45 साल की होगी। उसने हजूर जी को चने डालते हुए देखा तो कहा कि आप जिनको चने डाल रहे हैं, अगले जन्म में इसी रूप में आप इनसे चने खाएंगे और ये आपको चने डालेंगे। हजूर जी बोले, मैं अपने फर्ज को समझता समझता हुआ चने डाल रहा हूँ। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है, मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। यह सुनकर वह साधु चुप हो गया, पर उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया है कि ये कोई महापुरुष है। उसने कहा कि मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हजूर जी ने फरमाया, मैं तो तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। मुझे तुम्हारे पास आने का हुक्म हुआ है, मैं इसलिए आया हूँ। तुम रास्ता भूल गए हो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताने आया हूँ। हजूर जी ने फिर फरमाया, तुम अपने फ़र्ज़ को भुलाकर यहाँ जंगल में आ गए हो। तुम्हारी पत्नी और बच्चे जिनको तुम पीछे छोड़कर आए हो, जानते हो वो कितने दुखी हैं। पहले अपने उस दुनियावी फ़र्ज़ को पूरा करो, वरना तुम यहाँ चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, दरगाह में मंजूरी नहीं होगी। मैं भी यही जानता हूँ कि तुम एक अच्छे घराने में पैदा हुए हो। मैं तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में भी जानता हूँ। पिछले जन्म में तुम घर छोड़कर साधु बन गए थे। वहीं संस्कार 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 अब फिर तुम्हारे अंदर जाग उठे होंगे। जब तुम जीव को पूर्ण गुरु नहीं मिलता, तब तक वही अपनी सही मंजिल तय नहीं कर सकता। यह पूर्ण गुरु की ही कृपा है कि वही किसी रूप में जीव को यहाँ जतला देखते हैं और तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो, उसको छोड़कर अब सही रास्ता पकड़ो। तब जीव जाग उठता है और सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पा लेता है। हजूर जी की बात सुनने के बाद वह तो पहले तो फटी आंखों से उनको देखता रहा। फिर कुछ संभल कर उसने हजूर जी को प्रणाम किया और सही मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद किया। फिर अपना सामान उठाकर यह कहकर कि वह घर वापस जा रहा है, ले चला गया है। वहाँ से लौटकर हजूर जी गंगा में स्नान करने वापस आ गए। भूले कहूँ गुरु मार्गी पाइया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 864। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। साखी 8। कमाई का बीज। सावन सिंह जी, जयपुर। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किले दीदार सिंह से जयपुर आने के बाद मैं और मेरा भाई चुन्नी लाल सोचने लगा कि वह ऐसा क्या काम शुरू किया जाए जिससे रोज़गार ठीक ढंग से चल सके। पहले हमने कपड़े का काम शुरू किया, फिर मिठाई की दुकान खोली, लेकिन किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार जो पूंजी हम पाकिस्तान से लेकर आए थे, वह ख़त्म हो गई और हमारे दिन मुश्किल से बीतने लगे। एक दिन परम पूज्य जी ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, सावन सिंह, तुमने जो भी काम किया उसमें घाटा ही पड़ता गया, इसका क्या कारण है? मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर जी यह सब तो आप ही जानते हैं। तब हजूर जी ने फरमाया, जट ने पिछली कमाई खा ली, आगे कुछ बोया नहीं। मैं हजूर जी के इशारे को समझ गया कि कोई शुभ कर्म करना चाहिए। एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था, अचानक साथ के मकान में
सियाराम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वहाँ जाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। उत्तर मिला कि वहाँ रोज 50 गरीबों को भोजन कराया जाता है। यह सुनकर मेरे दिल में भी इच्छा हुई कि यह काम तो बहुत नेक है। क्यों ना मैं भी एक दान दिन का व्रत रखकर उस दिन का भोजन किसी गरीब को खिला दूं। मैंने वीरवार को व्रत रख लिया और अपने हिस्से का दोपहर का रात का भोजन एक गरीब को खिला दिया। इससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। जब अगला वीरवार आया तो मेरे घर वालों के कि हम सब भी आज व्रत रखेंगे और अपने हिस्से का भोजन गरीबों को खिलाएंगे। हम परिवार के 15 सदस्य थे। 15 गरीबों को बुलवाकर भोजन करवाया गया। इससे हम सबको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद हजूर जी की कृपा से वीरवार के दिन लगभग 50 गरीब हमारे यहाँ भोजन करने लगे। हजूर जी की कृपा से तब हमें पाकिस्तान की छोड़ी हुई जायदाद के बदले में सरकार से काफ़ी पैसा मिल गया, जिससे हमने एक सर्फ़े की दुकान खोल ली और हजूर जी की कृपा से दुकान चल पड़ी और हमने उनका धन्यवाद किया। आपे भीजे आप ही खाओ, नानक हुक्मी आवहु जाओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 4। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। साखीनो सोने की डली। सावन सिंह जी, जयपुर। यह सन 1954 की बात है कि देश के बंटवारे के बाद परम पूज्य हजूर जी जयपुर में रहते थे। हजूर जी ने स्वयं ही मेरे छोटे भाई गुन्नी लाल के बेटे ओम प्रकाश, उनकी बेटी जानकी देवी और मेरे बेटे अमरीक सिंह की सगाइयाँ अच्छे परिवार देखकर तय कर दी थी। बच्चों की सगाइयाँ करने के लिए कुछ समय बाद वे फैज़ाबाद चले गए। कुछ समय बाद जब मैं उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने फरमाया, अब बच्ची की शादी करवा दो। हजूर जी ने स्वयं फैजाबाद से जयपुर आकर इन तीनों की शादियां एक साथ करवा दी। एक दिन जब मेरा बड़ा बेटा अवतार सिंह दुकान की सफाई करवाने के लिए हजूर जी का पूजन करके बैठा ही था कि एक आदमी ने उसे आकर कहा कि हमारे 3 तोले सोने वापस दे दो। हमारा विचार बदल गया। जेवर फिर कभी बनवाएंगे। उसने कहा कि पिता जी अभी आते हैं होंगे, मैं उनसे कह दूंगा। थोड़ी देर बाद एक और आदमी भी अपना 5 तोला सोना वापस लेने आ गया। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो बेटे ने सब हाल मुझे बता दिया। इन पारिवारिक शादियों के कारण हम लोगों ने कुछ दिन दुकान नहीं खोली। तो लोगों ने मन में सोचा कि हमने तो शादियों में इतना खर्च कर दिया है कि उनका सोना तो हमारे घर के जेवरों में ही लग गया होगा। क्यों ना अपना सोना वापस मांगा लें। तब मैंने हजूर जी को याद किया और मदद के लिए अरदास की। मैं मन ही मन हजूर जी को याद कर ही रहा था कि इतने में एक आदमी आया और 20 तोले वज़न के सोने की एक डली मुझे देकर बोला कि आप मेरा यह सोना अपने पास रख लें, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपसे ले लूँगा। मैंने उस आदमी से सोना ले तो लिया, पर सोचने लगा कि यह व्यक्ति कौन है। मैंने तो इसे पहले कभी किसी भी दुकान पर नहीं देखा। फिर ये मुझे वो इतना सारा सोना कैसे दे रहा है, जिसकी वापसी की भी कोई तारीख नहीं है। मैं सोच में डूब गया। जब मैं होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गया कि ऐसा कौतुक हजूर जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद अपना सोना वापस लेने वाले आदमी आए। मैंने उसी डली से काट कर जिसको जितना सोना देना था दे दिया, जिससे जितना विश्वास हो गया कि उनका सोना कहीं नहीं गया। कुछ ही दिनों के बाद वे लोग सब फिर से अपने अपने जेवर बनवाने के लिए हमें सोना वापस दे गए। हमने हजूर जी को धन्यवाद किया। अपने सेवक की ही आप ही पत ही राखें, ताकि गति मिति कोई न लाखे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 285। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। साखी नंबर 10। चाबियों का मिलन। सावन सिंह जी, जयपुर। जयपुर में मेरी बेटी ज्वेलरी हाउस के नाम से दुकान है। मेरे दोनों बेटे अवतार सिंह और
अमरीक सिंह मेरे साथ ही दुकान पर काम करते हैं। वे सुरक्षा के कारण सोना और सोने के बनाए हुए जेवर दुकान पर ना रखकर बैंक में रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही उसे ले आते हैं। एक दिन एक ग्राहक चेन लेने आया तो मेरे बेटे वहाँ लेने के लिए बैंक गया। जाते समय मैं दुकान की चाबियों का थैला अपने साथ ले गया क्योंकि बैंक के लॉकर की चाबी भी उनमें थी उसमें थी। बैंक में जाकर उसने लॉकर में चैन निकाली और उसकी चाबी को उसी थैले में डाल दिया। बाहर आकर अपने अपने स्कूटर की बाएं हाथ की मुट्ठी के साथ उस थैले को लटका दिया। अभी वह दुकान पर पहुंचा ही था, स्कूटर खड़ा ही कर रहा था, ले एक परिचित आदमी आकर उससे बातचीत करने लगा। बात करते करते मेरा बेटा दुकान के अंदर आ गया और उस थैले को स्कूटर पर ही भूल गया। उसकी जेब में चैन से निकाली और ग्राहक को दे दी। इसके बाद वह दूसरे ग्राहक से बातचीत करते हुए उस थैले में के बारे में बिल्कुल भूल गया। फिर मेरा छोटा बेटा आया और स्कूटर लेकर किसी काम से चला गया। जब वह लौटा तो दुकान बंद करने का समय हो चुका था। ताले बंद करने के लिए हमें उसी थैले की ढूंढने लगे जिसमें चाबियां थीं। सारी दुकान ढूंढी पर चाबियां वाला थैला नहीं मिला। हमने हार कर नए ताले खरीद कर दुकान पर लगाए। अगले दिन बैंक जाकर लॉकर की चाबियों के खाने के बारे में बात की तो बैंक वालों ने कहा कि अगर लॉकर की चाबियां नहीं मिली तो बम्बई से कारीगर बुला कर ताले तुड़वा कर नए ताले लगवाने पड़ेंगे। सोना और सोने का सामान लॉकर में होने के कारण दुकान के कामकाज पर भी असर हो रहा था। इस तरह 4 दिन बीत गए। 5वें दिन सुबह जब मैं परम पूज्य हजूर जी के दर्शन करने गया तो मैंने मन ही मन में उनसे अरदास की और अच्छे पातशाह बैंक के लॉकर की चाबियां मिल जाएं प्रार्थना करने करके मैं दुकान पर जाकर बैठ गया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी गद्दी के नीचे कुछ पड़ा है। मैंने उसे उठाकर देखा तो वहाँ चाबियाँ वाला थैला था। मैं तो हैरान रह गया कि इतने भी दिन बीत जाने के बाद वह थैला गद्दी के नीचे कैसे आ गया। हजूर जी को इस कृपा पर घर के सभी सदस्य खुश हो गए और जो मन्नती मान रखी थी हजूर जी के आगे पेश करके उनका धन्यवाद दिया। तब मेरे मुंह से यह शब्द निकला, उच्च उपार बेअंत स्वामी कौनू जानू गुण तेरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 802। साखी नंबर 11। बेटी का पैसा। सावन सिंह जी, जयपुर। मेरे गुरुमई ज्ञान चंद जी जयपुर में रहते थे। मैंने उन्हीं के मुख से यह बात सुनी थी। अक्सर वे सत्संग में परम पूज्य हजूर जी की महिमा सुनते थे और अपने हजूर जी के दर्शन नहीं किए थे। एक बार वे किसी काम से जबलपुर गए और हजूर जी के दर्शनों के लिए बेदी नगर पहुँचे गए और जानकर उन्हें मत्था टेका। हजूर जी उन्हें हक्का देखते ही बोले, आ भाई, बेटी का पैसा खा गया। यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गए। कुछ कुछ बोल न सके। 2-3 बार इस बात का दोहराने के बाद हजूर जी जोश में आकर बोले, हुन आखनू ए मेरे काम कम नहीं चलता। मतलब अब कहता है कि मेरा काम नहीं चलता। वे हाथ जोड़कर बोले, हजूर जी काफ़ी पैसा तो मैंने दे दिया, सिर्फ 400 रुपये देने बाकी हैं। हजूर जी ने कल्याण व्यास जी से कहा कि जाओ उसको चाय पिलाओ। वह उन्हें चाय पिलाने के लिए साथ ले गए। हजूर जी ने फरमाया, यह मुजरिम है, इसने अपनी बेटी के पैसे को व्यापार में लगाकर घाटा खाया। वह पैसा अब इसके उसको उठने नहीं देता। बेटी का पैसा इसको डुबो रहा है। ज्ञानचंद जी ने अब चाय पीकर आए तो एक सेवक ने उन्हें हजूर जी को कही हुई बात सुनाई। यह सुनते ही वे हजूर जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले कि हजूर जी यहाँ से जाते ही उसका बाकी रुपया भी चुका दूंगा। फिर वे हजूर जी को मत्था टेक कर वापस घर आए। उन्होंने हजूर जी
उन्होंने जयपुर पहुंचते ही अपनी बेटी के 400 रुपये वापस दे दिए। ऐसा करते ही उनका काम ठीक चलने लगा। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उनकी जो भी कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा वह जबलपुर दरबार में भेजा करेंगे। जेता समुद्र सागरु निरहु भरही तेते अवगुण हमारे, दयु करहु कुछ मेहर उपवाहु, डूबते पत्थर तारे। श्री गुरु ग्रंथ साहब 156 नंबर। साखी नंबर 12, सपने में हाजिरी। सावन सिंह जी जयपुर। एक दिन परम पूज्य हजूर जी भौतिक पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में अपने एक प्यारे सेवक रामजी दास जी के पास ठहरे हुए थे। जब मुझे पता चला कि हजूर जी वहाँ विराजमान हैं तो मेरे मन में उनके दर्शनों की इच्छा हुई। दिल तो यह कर रहा था कि रात होने से पहले ही उनके चरणों में पहुंच जाऊं, पर अफसोस जा ना सका। यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही ना चला। उस मीठी नींद में मुझे एक प्यारा सा सपना आया जिसे मैंने देखा और हमारे हवाई जहाज की तरफ उड़कर उसी गांव में जहां पहुंचा जहां हजूर जी पधारे थे। जैसे ही मैंने उनके चरणों में जाकर अपना मत्था टेका तो उनके उस बड़े प्यार से मुझे अपना पास बिठा लिया। मुझ पर ऐसी कृपा बड़ी दृष्टि डाली कि मैं आनंदित हो उठा। मैं उस परम आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। जब नींद खुली तो क्या देखा कि मैं तो अपने ही घर में चारपाई पर लेटा हुआ हूँ। सुबह अपने गुरु भाइयों के साथ में हजूर जी के दर्शन करने चल पड़ा। उसी समय हजूर जी एक गुरुद्वारे में विराजमान थे। मैं मत्था टेक कर उनके पास बैठ गया। हजूर जी ने फरमाया, सावन सिंह, तू तो रात को भी आया था। यह बात दूसरे लोग नहीं जानते थे। मैंने हजूर जी के चरणों में सिर रखा और सिर्फ एक ही शब्द जुबान से निकला जी। तब हजूर जी ने संगत की तरफ मुंह करके कहा, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। यह रात को कैसे आया था यह बात या तो यह जानता है या मैं जानता हूँ। तब मैंने दिल ही दिल में ऐसे अंतर्यामी दयालु गुरु को कोटि कोटि प्रणाम किया। जय सिया राम। मेरा मन्नू लोचे गुरु दर्शन ताही, बिलप करे यात्र की नाही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 96 नंबर। साखी नंबर 13, संतों की देन। सावन सिंह जी जयपुर। यह बात मुझे जयपुर के एक सेवक सोहन लाल जी ने सुनाई थी। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में जिला गुजरवाला के पास किला दीदार सिंह नाम का एक गांव था। वहाँ एक मंदिर बन रहा था जो परम पूज्य हजूर जी की इच्छा से ही शुरू किया गया था। मंदिर गांव में से कुछ दूरी पर बनाया जा रहा था। अभी उसकी चारदीवारी नहीं बनी थी। हजूर जी वहाँ पधारे। हजूर जी ने अपने मौज में बैठे हुए थे। उसी समय मंदिर में भैंसें घुसने लगीं। तब सेवकों ने उनसे प्रार्थना की वह हर रोज की तरह यह तकलीफ तभी दूर हो सकती है जब उसकी चारदीवारी बन जाए। हजूर जी हंसकर बोले, यह कौन सी बड़ी बात है। उसी समय सोहनलाल जी हजूर जी के पिता के पास हजूर जी के पास बैठे थे। उनके ससुराल के संबंधियों में मेहर चंद नाम के एक सज्जन थे जिनका विवाह हुए 18 साल बीत गए थे पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने मेहर चंद जी के घर जाकर कहा कि अगर आपको संतान चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं आपके गुरुदेव के पास ले चलता हूँ। इस समय वह मौज में है। यह सुनकर मेहर चंद और उनकी पत्नी संत और उनके साथ चल पड़े। घट घट के जाना जार हजूर जी सब बात समझ गए और उन्होंने बोला कि तुम्हें संतान चाहिए तो 100 रुपये की ईंटें मंदिर में देनी होंगी। तुम्हारा घर नीचे ही पुत्र होगा। मेहरचंद ने इस बात की बड़ी खुशी से मान लिया। इसके पश्चात हजूर जी वहाँ से चले गए। इसी बात के कुछ ही समय बाद संत कौर गर्भवती हो गई। जब 3 मास हो गए तो उसके दिल में विचार आया कि हजूर जी ने मुझे कुछ दवाई तावीज़ या ताकत तो दिया नहीं। मैंने एक वैद्य से दवाई अवश्य ली थी और इस एक तावीज़ भी बांध रखा है। ऐसा विचार करते वह सो गई। तभी उसकी तबीयत खराब होगी। उसने अपने पति से साफ साफ कह दिया कि मुझे गर्भधारण किए 3 मास हो गए हैं और आज बच्चे की आशा समाप्त होती लग रही है।
साथ ही उसने यह भी बता दिया कि रात को मैंने एक अवश्य सोचा था कि हजूर जी ने मुझे कोई चीज़ नहीं दी। मैं एक वैद्य से दवाई ले रही हूँ, उसी से लाभ हुआ होगा। तब सोहन सिंह जी मेहरचंद जी के पास मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। मैंने हजूर जी के आगे अरदास की और उनके तस्वीर के आगे रखी हुई माला से एक फूल दिया और मेहरचंद जी को देते हुए कहा कि यदि आपको विश्वास है कि हजूर जी की कृपा है तो यह फूल पानी में उबाल कर उसका पानी अपनी पत्नी को पिला देना। उन उन्होंने वैसा ही किया। वह ठीक हो गई। 8 मास बीत जाने पर एक दिन संत कौर के मन में आया कि 100 रुपये तो मुझे देने ही, लेकिन मैं गुरुद्वारे में डाल दूंगी, क्योंकि वह गुरुद्वारे में जाती थी। मालिक की ऐसी लीला वहाँ हुई। वह फिर बीमार पड़ गई। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उसका मृत बच्चा पैदा हुआ। 1.5 वर्ष पश्चात हजूर जी फिर गुजरावाला पधारे। तब संत कौर ने सोहनलाल जी से कहा कि हजूर जी आए हैं, मुझे उनके पास ले चलो। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि दिल ही दिल में वे जानते थे कि उसकी इस परेशानी का कारण उसका हजूर जी के प्रति अविश्वास है। तब संत और हजूर जी एक और प्यारे सेवक सरदार सिंह जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की वह उनके हजूर जी के पास ले चलें। सरदार सिंह जी ने उसके पति और उसको हजूर जी के पास ले गए। हजूर जी उनको देखते बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुम लोग संतों की देन का आदर नहीं कर सकते। तब सरदार सिंह जी ने चरणों और गिरकर निवेदन किया कि मैं भ्रम में फंसे हुए संसारिक व्यक्ति इस रहस्य को क्या समझें। आप एक बार फिर इन पर कृपा कर दीजिए। संत तेजा सिंह जी उस समय हजूर जी के पास बैठे थे। उनकी बेटी की शादी थी। हजूर जी ने कहा, तुम अभी इनकी बेटी की शादी के लिए कुछ बर्तन ला कर दो। उसी समय पति पत्नी बाजार से जाकर कुछ बर्तन और एक टोकरी मिठाई ले आए। उन्होंने यह सब संत सिंह जी को भेंट करके हजूर जी को प्रणाम किया। हजूर जी बोले, अब मत कहना कि बाबा जी ने मुझे कुछ नहीं दिया। यह कहकर उन्होंने एक मिठाई का टुकड़ा संत कौर को दे दिया। उसने उसी समय खा लिया। हजूर जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर पुत्र हुआ। उन्होंने हजूर जी का धन्यवाद किया। असी खत्ते बहुत कमवादे अंतु न परवाह वार, हरी कृपा करी के बख्शी लेहूं पापी वड़ गुन हगार गार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1416। साखी नंबर 14, इंजन का पहिया। श्री सन सिंह जी, जयपुर। यह बात बंटवारे से पहले की है, जहाँ मैं परम पूज्य जी से तब सुनी थी जब मैं उनके दर्शन करने गया था। एक बार हजूर जी चिनाब नदी के किनारे समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय उनको दिखाई दिया कि उनके भाई भगत सिंह जी, जो कि बर्मा में मालगाड़ी चालक थे, उनकी गाड़ी को बर्मा की एक विशाल नदी के पुल के पर से ले जा रहे हैं। अचानक उनकी गाड़ी के इंजन का पहिया पटरी से उतर गया। यह देख मैं मूर्छित हो गए। तभी हजूर जी ने उसी समय अपनी शक्ति से इंजन का पहिया वापस लाइन पर चढ़ा दिया। गाड़ी जब पुल से बाहर आ गई तब उनके भाई होश में आए। गाड़ी को सही अवस्था में चलते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि गाड़ी लाइन पर कैसे आ गई। उन्होंने मन ही मन गुरु नानक देव जी को धन्यवाद किया। इस बात के 1 महीने बाद हजूर जी गुजरावाला से बर्मा गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले वे दुकानदार के पास गए जिसे उनके भाई सामान लेते थे। उन्होंने उसे कहा कि भगत जी सिंह जी के नाम जितना पैसा बकाया है वे सब ले लो। जितना हिसाब उसने बताया सब चुकता करके वे अपने भाई के घर जाकर उनसे मिले। जय सिया राम।